डॉक्टर वैशाली। मेरा चैनल डॉक्टर वैशाली हेल्थ एंड ब्यूटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ उसका नाम है स्किन डिसीजेस, त्वचा रोग। क्या है स्किन डिसीजेस, कैसे होता है, क्यों होता है? आज हम देख रहे हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, खासकर यंग जनरेशन में ये स्किन डिसीज हमें बहुत हद तक दिखाई देता है और इसके लिए हमारे मन में डर भी है। कुछ स्किन डिसीज ऐसे है कि यही सुना गया है कि स्किन डिसीज कभी निकल नहीं पाता। इसीलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ कि घर बैठे ही हम इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो स्किन डिसीज क्यों, आइए देखते हैं कि स्किन डिसीज कैसे होता है। तो हमारी जो त्वचा है वो बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, मल है, उसको निकालने का सबसे बड़ा अंग है। तो हमारे शरीर से रोज रूटीन में टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, वो पसीने के रूप में रेगुलर टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं। तो किस वजह से अगर हमारे शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया, हमारे ओपन पोर्स बंद हो गए, तो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलना बंद हो जाता है और हमारे शरीर में गंदगी का जमा होना शुरू हो जाता है। अगर ये गंदगी हमारे शरीर में बहुत हद तक बढ़ चुकी तो प्रकृति को क्या करना पड़ता है कि इसको निकालने के लिए एक रास्ता निकालना पड़ता है। तो उसी रास्ते का नाम है स्किन डिसीजेस। और वो प्रकृति क्या करती है कि हमारे स्किन पे इचिंग, खाज, खुजली, पिंपल्स, सोराइसिस, एक्जिमा, इस रूप में इसको बाहर निकलना शुरू कर देती है और इसी को हम नाम देते हैं स्किन डिसीज। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं? हमने देखा है कि जिस व्यक्ति को स्किन डिसीज होता है उनको इसके साथ साथ उनका लाइफस्टाइल, जीने का तरीका, सोने का ढंग, अम्लीय पदार्थ का सेवन बहुत ज्यादा रहता है। इसके साथ में उनको माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम्स रहता है। तो हमें इसके लिए घर बैठे क्या इलाज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें खुली हवा में रोज घूमने को जाना चाहिए, जिस वजह से हमारी बॉडी को बहुत हद तक ऑक्सीजन मिल पाए। उसके बाद हमें नहाने का पानी जो है, वो जो नीम के पत्ते रहते हैं, नीम के पत्ते का उबला हुआ पानी हमें रेगुलर यूज करना चाहिए और दिन में 2 बार नहाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जिन्हें स्किन डिसीज हो चुका है। उसके बाद नहाते समय हमें हमारी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से तौलिए से रगड़ लेना चाहिए। रगड़ने से क्या होता है कि बॉडी के जो ऊपर के डेड टिश्यू है वो निकल जाते हैं और पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बॉडी को अच्छी तरह से पोंछ लेना चाहिए। पोंछने के बाद जो आयुर्वेदिक में एक करंज तेल बताया गया है, उसको आपको जिस जिस जगह पे हमें स्किन डिसीज हुआ है उस जगह पर या जहां भी इचिंग है उस जगह पर उसको कॉटन से लगा लो और खुली हवा में कपड़े निकाल के हमें बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी पे जो भी वर्म्स आए हुए, ऊपर जो इचिंग आई है, वो कम होने में हमें मदद होंगी। उसके बाद में खान पान में हमें चेंजेस करने चाहिए। सुबह जो हम चाय, दूध, कॉफी लेते हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उसको बंद करके हमें उस जगह पे नींबू और सिर्फ पानी लेना चाहिए। रेगुलर 1 गिलास नींबू पानी लेना चाहिए। नींबू पानी क्या करता है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। वो टॉक्सिन्स रिमूव करने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। इसके बाद 2 घंटे के बाद हमें और एक आधा जूस लेना चाहिए, जो फ्रूट्स का हो सकता है या तो हमारे घर में जो भी सब्जियां है, गाजर, टमाटर, ककड़ी, इसका हम जूस ले सकते हैं। ये भी टॉक्सिन्स रिमूव में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद अगर हम पका हुआ खाने की जगह अगर कच्चा खाना पसंद करें सुबह के टाइम में, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कच्चे हुए खाने में क्या मिलता है, जो ये सलाद है, स्प्राउटेड्स है और सीजनेबल फ्रूट्स है, ये खाने से क्या होता है कि टॉक्सिन्स रिमूव करने में बहुत ज्यादा हद तक हमें मदद मिलती है और बॉडी हमारी क्लीन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे करने के बाद अगर ऐसा हमें रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद अगर लंबे समय तक या हफ्ते में 1 बार हम अगर उपवास करते हैं तो इसके रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। तो जब भी हम उपवास करें तो उपवास के दिनों में हमें ज्यादातर नींबू पानी लेना चाहिए या शहद और अदरक का पानी लेना बहुत जरूरी रहता है। इससे हमारे टॉक्सिन्स बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हैं और हमारी त्वचा बहुत हद तक 1 महीने के अंदर बहुत हद तक हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम उपवास कर रहे हैं तो उपवास के समय हमें एनिमा लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उपवास के समय हम डालना बंद करते हैं खाना और टॉक्सिन्स निकालना हमारी बॉडी स्टार्ट कर देती है। इसलिए टॉक्सिन्स रिमूव में और ज्यादा हेल्प हो सके, इसलिए हमें एनिमा लेना बहुत जरूरी है। आज हमने आपके साथ एक रेगुलर स्किन डिसीज के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि स्किन सोराइसिस और हेयर सोराइसिस कैसे होता है।
अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।